अपने देश में अब तक 15 प्रधानमंत्री हुए हैं। इनमें कोई एक बार तो कोई 2 बार बने हैं। उनके प्रधानमंत्री बनने में उस समय की राजनीतिक परिस्थितियों का भी अहम रोल रहा है। लेकिन ग्रहों की चाल और जन्म कुंडलियों के भी असर को ज्योतिष उतनी ही प्रमुखता से मानते हैं। ज्योतिषों की माने तो जन्म कुंडली की वजह से ही राजनीतिक परिस्थितियां भी बनती है। यही वजह है कि 15 में से 10 पीएम केवल 5 राशियों से बने हैं, जबकि बाकी के 5 प्रधानमंत्री अन्य 5 राशियों से बने हैं। शेष 2 राशि वृषभ और मिथुन से भी एक भी प्रधानमंत्री नहीं बने हैं। 2 प्रधानमंत्री देने वाली राशियों के बारे में आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक क्लिक करके देख सकते हैं। ऐसे में आज हम आपको 5 पीएम के 5 का तर्का में उन 5 राशियों के बारे में बताएंगे जिनसे एक प्रधानमंत्री बने हैं। इस लिस्ट में सबसे पहले 5वें नंबर की बात करते हैं। 5वें नंबर पर इंद्र कुमार गुजराल का नाम है। इनकी कुंडली मेष राशि की थी। गुजराल साहब 21 अप्रैल 1997 से 19 मार्च 1998 तक प्रधानमंत्री बने। कहा जाता है कि प्रधानमंत्री के लिए इनके नाम को आगे करने में लालू यादव का अहम योगदान था। उस समय की राजनीतिक परिस्थितियां ऐसी बन गई थी कि इनके नाम पर पार्टी के लोगों ने मुहर लगा दी। हालांकि साल भर के अंदर ही ये कुर्सी से भी उतर गए। चुनाव में बीजेपी समेत अन्य पार्टियों के सहयोग से एनडीए को बहुमत आ गया था। जहां तक राशि की बात है तो ज्योतिष मानते हैं कि कुंडली में नवम भाव के साथ पंचम भाव में मजबूती के योग से जातक को राजयोग होता है। इंद्र कुमार गुजराल के प्रधानमंत्री बनने के समय 21 अप्रैल 1997 को इनकी पंचम व नवम भाव को प्रभावित करने वाले गुरु व राहु की दशा अंतरदशा चल रही थी। साथ ही गोचरीय गुरु व शनि का सप्तम एवं नवम भाव में स्थान परिवर्तन का योग बन रहा था। इसकी वजह से कई प्रमुख नामों के बीच गुजराल साहब के नाम पर मुहर लग गई। इस लिस्ट में अब 4थे नंबर पर कुंभ राशि वाले एचडी देवगौड़ा की बात करते हैं। 1996 के लोकसभा चुनाव में देश भर में कांग्रेस की जबरदस्त हार हुई थी। कांग्रेस की सरकार गिर गई थी, लेकिन बहुमत किसी को नहीं मिला था। चुनावी आंकड़ों के अनुसार बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। ऐसे में अटल बिहारी वाजपेयी को निमंत्रण मिला, लेकिन राजनीतिक परिस्थितियों के अनुसार वे महज 13 दिनों में ही पद से हट गए। तब विरोधी दल से निमंत्रण मिला। विरोधी खेमे में कई नामों पर चर्चा हुई। इन नामों में मुलायम सिंह यादव और लालू यादव के भी नाम प्रमुखता से लिए गए, लेकिन बात नहीं बनी और इस तरह एचडी देवगौड़ा का नाम सामने आया। वे इस पद पर 1 जून 1996 से 21 अप्रैल 1997 तक पद पर बने रहे। एचडी देवगौड़ा की कुंडली में 1 जून 1996 को सत्तारूढ़ होने के समय शनि का गोचर नवम भाव में गुरु की राशि में हो रहा था। गुरु व शनि दोनों का गोचर पंचम भाव के कारक गुरु की राशियों में हो रहा था। साथ ही गुरु का गोचरीय प्रभाव नवमेश गुरु तथा दशम भाव पर हो रहा था। ज्योतिष के अनुसार कुंडली के ये कारक उन्हें पीएम की कुर्सी दिला दी। इस लिस्ट में 3रे नंबर पर धनु राशि वाले गुलजारी लाल नंदा का नाम है। वैसे तो गुलजारी लाल नंदा 2 बार प्रधानमंत्री की कुर्सी पर पहुंचे, लेकिन दोनों ही बार वे महज 13 दिनों के लिए ही बने थे। संयोग ऐसा कि पहली बार वे तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित नेहरू के निधन के बाद 27 मई 1964 को बने थे और उन्होंने 9 जून 1964 को इस्तीफा दे दिया। इसी तरह दूसरी बार वे तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के निधन के बाद 11 जनवरी 1966 को बने थे। इस बार भी 13 दिनों के बाद यानी 24 जनवरी 1966 को पद से हट गए। ये ऐसे प्रधानमंत्री रहे कि लाल किला से झंडा नहीं फहरा सके। गुलजारी लाल नंदा की कुंडली में सत्ता प्राप्ति के समय 27 मई 1964 को गुरु में मंगल की दशा चल रही थी। भागेश गुरु की दशम भाव पर दृष्टि है तथा अंतर्दशा स्वामी मंगल भी लग्नेश होकर लग्नस्थ था। ये दोनों दशाएं काफी शुभ थी। गुरु और शनि का संयुक्त गोचरीय प्रभाव पंचम भाव पर पड़ रहा था। ये केवल 13 दिन तक प्रधानमंत्री के पद पर रहे। दूसरी बार 11 जनवरी 1966 को ये फिर से 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री बने और उस समय भी नवम व दशम भाव को प्रभावित करने वाले ग्रहों की दशा चल रही थी, जो राजयोग के लिए काफी मजबूत थी। पीवी नरसिम्हा राव मीन राशि से आते हैं। इस लिस्ट में ये 2रे नंबर पर है। नरसिम्हा राव काफी विद्वान व्यक्ति थे। वे कई भाषाओं के ज्ञाता थे और वे अपनी उम्र के अंतिम पहर में प्रधानमंत्री बने थे। दरअसल 1991 में राजीव गांधी की चुनाव प्रचार के दौरान
हत्या कर दी गई थी। हालांकि हत्या के बाद हुई वोटिंग में कांग्रेस को सहानुभूति वोट का फायदा मिला। यदि राजीव जिंदा रहते तो बेशक वही प्रधानमंत्री बनते। ऐसे में पार्टी ने पीवी नरसिम्हा राव पर भरोसा किया। इस तरह नरसिम्हा राव 21 जून 1991 को पीएम पद की शपथ ली और उन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया। पीवी नरसिम्हा राव की जन्मपत्री में 21 जून 1991 को सत्ता प्राप्ति के समय पंचम व सप्तम भाव पर शनि व गुरु का संयुक्त गोचरीय प्रभाव था। महादशा दशम भाव में बैठे ग्रह की चाल रही थी, जो सत्ता सुख का योग दे रहा था। दरअसल पंचम भाव को राजयोग कारक माना जाता है तथा जीवन में आशातीत सफलता के लिए इस भाव का सशक्त एवं समृद्ध होना अपेक्षित है। वहीं यही पंचम भाव नरसिम्हा राव की कुंडली में मजबूत थी। अब पहले नंबर पर बात करते हैं इंदिरा गांधी। इनकी जन्म कुंडली मकर राशि की है। ये पहली बार 1966 से 1970 तक लगातार रही। 1977 में इमरजेंसी लगाने की वजह से जबरदस्त हार का सामना करना पड़ा था। दोबारा ये 1980 में सत्ता में लौटी थी, लेकिन कार्यकाल पूरा करने से पहले ही इनकी हत्या कर दी गई थी। ये अपने समय में आयरन लेडी के नाम से फेमस थी। उस दौर में कहा जाता है कि इंडिया इज इंदिरा और इंदिरा इज इंडिया, लेकिन जहां तक कुंडली और ग्रहों की चाल की बात है तो वो इनके फेवर में थे। कहा जाता है कि इन्हें एस्ट्रो का पूरा भरोसा था। ये रुद्राक्ष की माला पहनती थी। इंदिरा गांधी के 24 जनवरी 1966 को सत्ता प्राप्ति के समय इनकी गुरु में शुक्र की दशा चल रही थी। गुरु व शनि का संयुक्त गोचरीय प्रभाव पंचम भाव को प्रभावित कर रहा था। 14 जनवरी 1980 को जब ये दूसरी बार प्रधानमंत्री बनी तो गोचर का शनि पंचम भाव पर दृष्टि डाल रहा था तथा गोचर का गुरु पंचमेश पर चल रहा था। और एस्ट्रो में कहा जाता है कि कुंडली में नवम के साथ पंचम यदि मजबूत हो तो फिर उन्हें राजयोग से कौन हटा सकता है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।